हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसा कि हम कवर कर रहे थे पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पौड़ी गढ़वाल में स्थित रिवर सिस्टम को देखा, साथ ही वहाँ की जनसंख्या, जलवायु और वनस्पति के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख बांध एवं वहाँ पर चल रही जल विद्युत परियोजना के बारे में जानेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना में जो वहाँ लागू चल रही हैं वो है चीला परियोजना, उद्यांशु परियोजना, कालागढ़ बांध परियोजना, जिसको रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा बांध के नाम से भी जानते हैं, और इसी के बाद दुनाव परियोजना और दुजाऊ परियोजना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पौड़ी गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना। इसमें सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना हम देखेंगे वो है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध परियोजना को पश्चिमी रामगंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये बांध कालागढ़ से 3 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है, और बांध जो बना है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कौन सा बांध बना गया है, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो कौन सा है हमारा कालागढ़ बांध। और किस नदी पर बना है? पश्चिमी रामगंगा नदी पर। पश्चिमी रामगंगा नदी पर, ठीक है। और ये जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर ही स्थित है। इसमें सिंचाई और विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी कि इस परियोजना के तहत जो इसके जल से लाभ प्राप्त किया जाता है वो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, और साथ ही जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगर विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वो 198 मेगावाट है। तो विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट, ठीक है। प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है। या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कौन सा बांध या फिर कौन सी परियोजना उत्तराखंड राज्य में चल रही है, तो वो कौन सी हमारी पश्चिमी रामगंगा परियोजना अगर ऑप्शन में होता है तो वो करेक्ट होगा, या फिर कालागढ़ बांध हमारा सही उत्तर होगा। इसी के बाद जो अगली परियोजना चल रही है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही, वो है श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो अलकनंदा नदी पर बनाया गया है, और ये प्रोजेक्ट एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस प्रोजेक्ट को अलकनंदा नदी पर बनाया गया है, और ये प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब, इससे पहले जब मैंने देहरादून में जल विद्युत परियोजना बताया था तो उसमें लखवारी व्यास जल विद्युत परियोजना में जो व्यासी बांध परियोजना है हमारी, वो डाउन स्ट्रीम डैम बनाया गया है, और वो भी क्या है? रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर का मतलब है कि किसी एक मुख्य नदी से, जैसे हमारे श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो अलकनंदा नदी पर बना है, तो मुख्य नदी से एक सुरंग के माध्यम से नदी को काटकर उस नदी के जल का उपयोग करना सिंचाई के लिए, साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। तो सुरंग के माध्यम से नदी बनाकर उस जल का प्रयोग करना, उसको क्या कहेंगे? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्तमान में जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वो लगभग उसमें ये कोशिश की जा रही है कि सारे प्रोजेक्ट हमारे रन ऑफ रिवर ही बने, रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना या फिर रन ऑफ प्रोजेक्ट ही बने। तो रन ऑफ रिवर से राज्य के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछ सकता है
आयोग कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हमारे राज्य में कौन कौन से हैं, या इनमें से रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है। तो उसको हम अभी ने देखा कि श्रीनगर जो अलकनंदा नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना है, जो कौन सा है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। इससे पहले देहरादून जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत जब हमने व्यासीबाद जल विद्युत परियोजना को देखा तो वो भी किसमें था, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट था। तो लास्ट में हम देखेंगे कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और उनके विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है। इसके विद्युत उत्पादन करने की क्षमता की अगर बात करें तो श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 330 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 330 मेगावाट विद्युत इससे उत्पादन की जाती है। और ये कहां पर बना है, श्रीनगर से आगे लगभग 10 किलोमीटर आगे गौरशाली गांव के समीप इसको बनाया गया है। श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के शुरुआत की बात करें तो इसको जो शुरू किया गया था 2007 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद 2011 में इस प्रोजेक्ट में कुछ संशोधन करके कंटिन्यू किया गया 2011 में। और इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कार्य होने के बाद जो इससे विद्युत उत्पादन करी गई वो 2014 से 2015 के मध्य में इसको शुरू किया गया। ठीक है, प्रश्न में यदि पूछता है कि श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई तो 2014-15 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, यानी कि इससे जल विद्युत उत्पादन कब करा गया, तो कब किया गया, 2014 से 2015 के मध्य में इससे विद्युत उत्पादन किया गया। इसी में अगर कालागढ़ बांध की बात करें तो कालागढ़ बांध की जो शुरुआत हुई 1961 में इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को लागू किया गया। और 1976 से 78 के मध्य 1976 से 78 के मध्य में इससे विद्युत उत्पादन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, कालागढ़ बांध में 1976 से 1978 और श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 2014 से 2015 में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। इसके बाद जो अगला विद्युत जल परियोजना है वो है हमारी चिला परियोजना। चीला परियोजना जो बनाई गई है गंगा नदी पर, ये बनाई गई है गंगा नदी पर, इसे बनाया गया है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है वो है 144 मेगावाट। 144 मेगावाट। इसी के बाद जो अगली जल विद्युत परियोजना है वो है दुजाऊ परियोजना। दुजाऊ परियोजना पश्चिमी नयार पर बनी है। इसी के साथ जो दुनाऊ परियोजना है वो पूर्वी नयार पर बनी है। तो चलिए उनको भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो इसके बाद जो अगली परियोजना है दुजाऊ परियोजना, दुजाऊ परियोजना एक लघु विद्युत परियोजना है और ये जो बनाई गई है पश्चिमी नयार पर बनी है। पश्चिमी नयार पर लघु विद्युत परियोजना। इसी के बाद एक परियोजना और है, वो भी लघु विद्युत परियोजना है, जो दुनाऊ परियोजना जो बनाई गई है हमारे पूर्वी नयार पर। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और पौड़ी गढ़वाल के अधिकतम क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो इसी में दो लघु विद्युत परियोजना बनाई गई हैं, पूर्वी नयार पर दुनाऊ परियोजना, और ये भी एक लघु विद्युत परियोजना है। इसी के बाद
एक परियोजना और है जो है उत्तियांशु परियोजना। उत्तियांशु परियोजना अलकनंदा नदी पर बनाई जानी है, यानी कि जो उत्तियांशु परियोजना है वो अभी निर्माणाधीन है, उस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। तो उत्तियांशु परियोजना हमारी निर्माणाधीन है। उत्तियांशु परियोजना, ये परियोजना जो बनाई जाएगी अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, और इस परियोजना के तहत ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता होगी वो 1000 मेगावाट होगी। ठीक है, तो कुल विद्युत उत्पादन करने की जो इसकी क्षमता होगी वो कितनी होगी? 1000 मेगावाट। ठीक है, और ये जो परियोजना है हमारी, ये कौन सी है? जिसमें वर्तमान में कार्य चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद करते हुए चलिए कि राज्य में या फिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में कौन सी परियोजना निर्माणाधीन है या कि जो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, उसमें कार्य चल रहा है। तो कौन सी है पौड़ी गढ़वाल में? उत्तियांशु परियोजना। देहरादून जनपद में हमने देखा लखवारी बांध परियोजना और व्यासी बांध परियोजना, जिसका वर्तमान में कार्य चल रहा है। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल में कौन सी है? उत्तियांशु परियोजना। इसी के बाद जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में जल विद्युत परियोजना थी वो इतनी है। इसके बाद जानते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही प्रमुख संग्रहालय के बारे में या फिर वहां स्थित म्यूजियम के बारे में। तो पौड़ी गढ़वाल में 2 म्यूजियम है, संग्रहालय, इनके बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद में 2 प्रमुख संग्रहालय स्थित हैं जो श्रीनगर में स्थित हैं, जिसमें सबसे पहला हिमालय पुरातत्व संग्रहालय, हिमालय पुरातत्व संग्रहालय। इस संग्रहालय की जो स्थापना करी गई वो 1980 में करी गई। तो स्थापना 1980 ईस्वी में, और ये संग्रहालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन है। और इस संग्रहालय के अंतर्गत जो संग्रह किया जाता है इस म्यूजियम में वो गढ़वाल की सांस्कृतिक धरोहर या फिर मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संग्रहण इस म्यूजियम में किया जाता है। इसी के बाद जो दूसरा संग्रहालय है वो भी श्रीनगर में ही स्थित है, मौलाराम चित्र संग्रहालय। तो दूसरा मौलाराम चित्र संग्रहालय, इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें सांस्कृतिक धरोहर का संग्रह किया जाता है। इसी के बाद जो दूसरा संग्रहालय है पौड़ी गढ़वाल में, ये श्रीनगर में ही स्थित है और वो है मौलाराम चित्र संग्रहालय। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में ही स्थित है और इस संग्रहालय के अंतर्गत जो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम थे उनके दुर्लभ चित्रों को यहां पर संरक्षण किया जाता है। तो ये कहां है? श्रीनगर में। और इसमें मौलाराम जो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे उनके दुर्लभ चित्रों को संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये थे पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित 2 प्रमुख संग्रहालय, जिसमें से एक हिमालय पुरातत्व संग्रहालय। प्रश्न में यदि पूछता है कि हिमालय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, या फिर मौलाराम चित्र संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो वो भी हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। या फिर अगर ऑप्शन में श्रीनगर होगा तो कहां पर स्थित होगा? श्रीनगर में ही स्थित है। तो ये थे पौड़ी गढ़वाल
जनपद के बारे में, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं और वहां के संग्रहालय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।